हेलो फ्रेंड्स, अगेन डॉक्टर शबनम दिस साइड। आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। आज मैं फिर लाइव आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। कल मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन किया था, यूरिन इन्फेक्शन इन वुमेन। लेडीज़ में या गर्ल्स में या वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों होता है, इस पे मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन किया था। काफ़ी सारे लोग उस पर जुड़े और मैंने सोचा कि आज एक लाइव सेशन मैं इंस्टाग्राम पे भी कर दूँ, ताकि वो लोग जो मुझसे नहीं जुड़ पाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कम से कम वो जुड़ के उन चीज़ों को समझ पाए। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ अभी, ताकि चूँकि विदाउट प्रायर नोटिस या प्रायर इन्फॉर्मेशन मैं लाइव कनेक्ट हो रही हूँ। तो आई होप कि आप में से ज़्यादा लोग कुछ देर में जुड़ जाएंगे मुझसे, और फिर मैं कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो शेयर कर पाऊँगी। तो कोशिश करें आप मुझसे जुड़ने की, ताकि अभी जो एक PCOS के अलावा एक बहुत कॉमन समस्या जो आप सब लड़कियों को, आप सब लेडीज़ को फेस करनी पड़ रही है, वो ये है कि यूरिन इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमनली ऑफिस गोइंग गर्ल्स को, स्कूल गोइंग गर्ल्स को फेस करना पड़ रहा है। उसके बारे में कुछ बताना अभी मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप जुड़िए मुझसे अभी इस लाइव सेशन में, और मैं इस वीडियो को पोस्ट भी करूँगी। आप अगर लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है और क्या रीज़न है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो एक यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स हमारे आते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो ऊपर से सबसे पहले किडनी है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक नली होती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो किडनी सबसे पहले ऊपर होता है। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने के लिए एक नली होती है जिसे कि हम यूरेटर बोलते हैं, यानी किडनी से यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पे आके यूरिन स्टोर होता है, और उस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर जो निकलता है वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। तो ये ओवरऑल आपके यूरिन का जो है वो रास्ता है, बनता है वहाँ पे और निकलता है ऐसे। तो जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, जो कि किडनी और यूरेटर का इन्फेक्शन होता है, और एक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, उसका इन्फेक्शन होता है। लेडीज़ में जो इन्फेक्शन कॉमन होता है, जो कॉमनली मिलता है, वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली मिलता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन यानी किडनी और यूरेटर का इन्फेक्शन उतना कॉमन नहीं होता जितना लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। और अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि किडनी और यूरेटर अगर आपका इन्वॉल्व होता है, ख़ास करके किडनी इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्फेक्शन आपका आगे बढ़ के और ज़्यादा ख़तरनाक रूप धारण कर सकता है। तो अभी हम बात करेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर लड़कियों में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में, इवन मेरे पास बच्चियाँ आती हैं 8-10 साल की बच्चियाँ, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो रहा है। तो इस सब का एक कॉमन सोर्स है, जो लड़कियाँ ऑफिस जा रही हैं, जो लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, तो इन सब का एक बहुत कॉमन सोर्स है जो हमने अपना लिया है, दैट इज़ वेस्टर्न टॉयलेट। तो वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से ये इन्फेक्शन अभी हमारे अंदर बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि लड़कियों में या लेडीज़ में या गर्ल्स में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है, बट बॉयज़ में या मेल में ये इन्फेक्शन कम होता है। तो दोस्तों, लड़कियों में रफली 14 गुना मेल के मुकाबले ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर एक मेल है, उसके मुकाबले में अगर उससे कंपैरिजन आप करती हैं, तो लड़कियों में ये इन्फेक्शन 14 गुना ज़्यादा होने के ये चांसेस होते हैं। और ये चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि
ऊपर वाले ने आपके स्ट्रक्चर को कुछ यहाँ पे डिफरेंट बनाया है। वो डिफरेंस क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर खुलता है यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा एक छोटी नली होती है जिसके थ्रू आपका यूरिन बाहर निकलता है। तो ऊपर वाले ने हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो लड़कियों का यूरेथ्रा बनाया है, वो बहुत छोटा है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर ओनली। बट जो मेल यूरेथ्रा होता है दैट इज़ रफली 20 सेंटीमीटर। तो ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, यही डिफरेंस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लड़कियों में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन होने का। यानी कि इन्फेक्शन को ट्रैवल करने के लिए बहुत छोटा रास्ता कवर करना होता है फीमेल में, लेकिन मेल में वो रास्ता इतना लंबा होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते वो इन्फेक्शन वहीं पे ढेर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फीमेल में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब हम बात करते हैं कि कितना परसेंट वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन हमारी कंट्री में होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों रफली 40% फीमेल में या लड़कियों में कभी ना कभी लाइफ में यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। 40%। तो 40% कोई कम पॉपुलेशन नहीं होती है। तो 40% लेडीज़ को कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। और इनमें भी इन 40% में भी रफली 30 से 40% ऐसी होती हैं जिनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपको ट्रीट कर दिया गया, आप ठीक हो गए और दोबारा से कुछ महीनों बाद फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और फिर आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए और फिर दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। इसको कहते हैं रिकरेंट, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना। तो रफली इन लेडीज़ में 40% लेडीज़ में दोबारा से यूरिन इन्फेक्शन होने का ख़तरा बार बार होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि ये जो इन्फेक्शन है ये इतना कॉमन है कि अपना और अपने बच्चों का और अपनी मदर्स का सबका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी। अगर आप सारी लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं या वो सारी लड़कियाँ जो मुझे सुन रही हैं, अगर आपको कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो और आपने अगर अपना यूरिन रूटीन एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट कराया हो, तो एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया हमारी रिपोर्ट में आता है, दैट इज़ ई कोलाई। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे और इसका नाम सुना होगा, ई कोलाई। इसका शॉर्ट फॉर्म है ई कोलाई, और इसको फुल फॉर्म में अगर हम बोले एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन में होता है। तो ये इतना हमारी यूरिन में कॉमनली कैसे मिलता है? ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन में प्रेजेंट होता है। हम जब स्टूल पास करते हैं तो ये जो हमारी एक गलत आदत है कि जब हम स्टूल को क्लीन करते हैं वाटर से या जैसे भी क्लीन करते हैं हम, तो पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बैक्टीरिया हमारे स्टूल के रास्ते से यानी उस तरफ से होके हमारे यूरिन के रास्ते में आ जाता है, और ये हमारी खुद की अपनी गलती की वजह से होता है। कभी भी स्टूल पास करने के बाद आप अपने उस रास्ते को पीछे से आगे की तरफ साफ़ नहीं करें, बल्कि आगे से पीछे की तरफ साफ़ करें, क्योंकि जो इन्फेक्शन आपका पीछे की तरफ है, यानी कि आप वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हो, और वो चीज़ अगर आप पीछे से आगे की तरफ उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपके अगर कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब्स या कुछ भी इन्फेक्शन उस तरफ है, तो वो आपके वजाइना और आपके यूरिन के रास्ते में आकर आपको इन्फेक्ट करेगा। तो एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई का इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन की रिपोर्ट में इतना कॉमनली मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारा जो वॉश करने का तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। तो वो सारी लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, वो सारी माएँ जो मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को समझाएं कि स्टूल जब भी आप क्लीन करें, आप जब भी वॉशरूम जाएं, जब भी आप वाटर लें, आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन ना करें, बल्कि आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें। तो थोड़ा बहुत अगर हम इस चीज़ को रोक सकते हैं तो ये एक ज़रिया है, ये एक तरीका है जिससे आप अपने यूरिन के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि
आपको यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो जैसे मेरे ओपीडी में बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपको बार बार यूरिन होता है? तो कई सारे लोगों का आंसर होता है नहीं, मुझे बार बार यूरिन नहीं होता है। लेकिन लास्ट में बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद मुझे उनकी हिस्ट्री से समझ में आता है कि शी हैज़ गॉट यूरिन इन्फेक्शन। तो दोस्तों, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। अगर आप में से कोई भी महिला या कोई भी बच्ची या कोई भी मदर जिसको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और वो जो सिम्टम और जो परेशानी होती है वो ये है, पहला, अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, अगर आप बार बार यूरिन करने के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आप यूरिन पास करके आ रहे हैं लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है आपने ठीक से पास नहीं किया, आपको दोबारा जाने की इच्छा हो रही है, तो अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, आप यूरिन करने की इच्छा हो रही है लेकिन आप यूरिन पास करने जब जा रहे हैं तो ड्रॉप बाई ड्रॉप ही यूरिन हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा, तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन का ख़तरा आपको इंडिकेट कर सकता है। तीसरा, आप जब यूरिन पास करने जा रहे हैं तो उसमें ब्लड स्पॉट आ रहा है। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो जब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं और उस टाइम अगर आपके यूरिन में स्पॉट आ रहा है या ब्लड स्पॉट आ रहा है या आपके यूरिन का कलर एकदम डार्क हो गया है और यूरिन में स्मेल आ रही है, यूरिन पास करते टाइम अगर यूरिन में स्मेल आ रही है तो ये यूरिन इन्फेक्शन को बताता है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें। अगर आपकी यूरिन में स्मेल आ रही है तो वो यूरिन इन्फेक्शन को बताता है। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप रात को सोने के बाद एक बार से ज़्यादा आप यूरिन पास करने के लिए उठ रहे हैं, 2 बार उठ रहे हैं तो भी थोड़ा ओके है, बट अगर आप 2 बार से ज़्यादा उठ रहे हैं, 3 बार 4 बार आप यूरिन पास करने के लिए उठ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो। और प्लीज़ अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अपने यूरिन की जांच ज़रूर से कराइए। यहाँ पे एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, चूँकि मेरी ओपीडी में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उन पेशेंट्स से मैं ये बातें कहती हूँ, तो मैं आप सबसे ये बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको यूरिन में जलन होती है। यूरिन में जलन होना ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन का फीचर है कि यूरिन में प्रॉब्लम होती है, वो जाते हैं केमिस्ट के पास, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत दिक्कत बताई और वहाँ से एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके वो खा लेते हैं। उनको टेम्परेरी रिलीफ 2-4 दिन के लिए होता है और वापस से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको यूरिन पास करते टाइम पेट में नीचे की तरफ हैवीनेस लग रही है या पेन हो रहा है तो वो भी यूरिन इन्फेक्शन आपको यूरिन इन्फेक्शन के ख़तरे को बताता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अभी जो मैं बात कर रही थी कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ आप केमिस्ट के पास जाकर सिर्फ दवाई नहीं लें, क्योंकि पहले आप अपने यूरिन को चेक कराएं कि आपका इन्फेक्शन कैसा है, कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया किन किन एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी के वक्त में मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो हो गए हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो हमारे पास पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी बिना किसी को दिखाए, बिना चेकअप कराए इतनी सारी एंटीबायोटिक्स खा चुके होते हैं कि हमारे हाथ बंध जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी एंटीबायोटिक्स आपने बिना किसी टेस्ट के खा ली। आपने जस्ट केमिस्ट के पास गए और आपने दवा ली और खा ली, तो ये गलत तरीका है। पहले अपने आप को आप चेक कराइए, क्योंकि अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं मिलता है, ज़्यादातर को नहीं मिलता है, किसी किसी को थोड़ा वक्त के लिए फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा है और आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आप टेस्ट कराते हो तो उसमें भी ड्यू टू एंटीबायोटिक आपकी कुछ नहीं आता। तो प्लीज़ आप यूं ही इस चीज़ को इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपका इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुंच गया तो वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे आपको सेप्टिसीमिया होने का भी ख़तरा हो सकता है।
सेप्टिसीमिया यानी कि आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन, जो कि आपकी जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। तो यूरिन इन्फेक्शन को इतने हल्के में नहीं लीजिए। जब भी आपको यूरिन की दिक्कत हो तो प्लीज़ अपना चेकअप यूरिन का ज़रूर से कराएं, और प्लीज़ किसी डॉक्टर के पास, अपनी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं और अपना चेकअप ज़रूर से कराएं, यूरिन का टेस्ट कराएं, यूरिन रूटीन एंड कल्चर कराएं और फिर दवा लें, ताकि आपका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। तो ये तो बातें थी कुछ की यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स या फिर कुछ इस तरीके की बातें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं उन सारी लड़कियों को और उन सारी मदर्स को जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनको भी कुछ बोलना चाहूँगी कि यूरिन इन्फेक्शन एक तो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। तो वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं वो भी प्लीज़ इस बात को सुने कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में अपने यूरिन का रूटीन एंड कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर प्लीज़ ज़रूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है और आप अपने आप को टेस्ट नहीं कराती हैं तो आपका ये इन्फेक्शन आपके बच्चे तक भी पहुंच सकता है। हो सकता है कि आपके बच्चे का वज़न कम हो सकता है आपकी डिलीवरी पहले हो जाए, हो सकता है बच्चे की एक होता IGR कंडीशन, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेट वगैरह बहुत कम हो, तो इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपके इस इन्फेक्शन से बच्चे के अंदर। तो वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है और मुझे सुन रही हैं, या फिर मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, आप प्लीज़ देखिए और सुनिए। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो प्लीज़ अपना यूरिन का भी चेकअप आप बीच बीच में ज़रूर कराती रहें। अच्छा, अब मैं बात करूँगी मेनोपॉजल लेडीज़ के लिए। आप सबकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी मदर्स के लिए। मेनोपॉज मतलब कि वो लेडीज़ जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं 45-50 ईयर्स के आसपास। आप सबको पता है कि इसके आसपास लेडीज़ के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो वो सारी मेनोपॉजल लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, या फिर आप सब जो मुझे सुन रही हैं, अपनी मदर्स के लिए इस बात को ज़रूर से सुने। वो ये है कि मेनोपॉजल लेडीज़ में भी यूरिन के इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है लेडीज़ में, दैट इज़ ईस्ट्रोजन। आप सब ने नाम सुना होगा ईस्ट्रोजन नाम से। तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है, ये मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और ये जो ईस्ट्रोजन है ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। तो जब ईस्ट्रोजन की मात्रा मेनोपॉजल लेडीज़ में कम हो जाती है तो ये आपको वल्नरेबल कर देता है इन्फेक्शन के लिए, यानी कि आप के अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि मेनोपॉजल लेडीज़ में भी इन्फेक्शन होने का, यूरिन इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बजाय इसके कि आप उस इन्फेक्शन का इंतज़ार करें, मैं कहूँगी कि हर 6 महीने पे, अगर 6 महीने पे ना से कम साल में एक बार अपना यूरिन रूटीन एंड कल्चर ज़रूर से कराइए, कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकें और उसको सही कर सकें। क्योंकि कुछ एक लेडीज़ मेरे पास ऐसी आती हैं, मेनोपॉजल लेडीज़ ऐसी आती हैं जिनको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उनकी जान पे बनाती है। तो आप सब लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, आप अपनी मदर का यूरिन का टेस्ट ज़रूर से कराइए, यूरिन रूटीन एंड कल्चर ज़रूर से कराइए, साल में एक बार ज़रूर से कराइए अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो भी, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई यूरिन इन्फेक्शन की, और उसके अलावा कॉमन सोर्सेज यूरिन इन्फेक्शन के क्या हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमने शुरू में ही किया था कि पब्लिक टॉयलेट, ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट इज़ दी अभी के वक्त में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और भी बाकी तरीके के इन्फेक्शन जो लड़कियों में होते हैं। ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है ये बहुत कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन के लिए, और ख़ास करके ऑफिस गोइंग गर्ल्स एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए ये बहुत कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन के लिए, पब्लिक टॉयलेट और ख़ास करके वेस्टर्न टॉयलेट। तो वो सारी माएँ जो मुझे सुन रही हैं और वो सारी लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं या जो बाहर काम करती हैं और जो अवॉइड नहीं कर सकती हैं यूरिन पास करने के लिए, आपको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, अभी मैं आगे बताऊंगी।
तो आप पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड नहीं कर सकती हैं। आपको अपने ऑफिस के टॉयलेट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम तक काम करती हैं, तो आपको 2 बार 3 बार जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं कि आप यूरिन इन्फेक्शन से बची रहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है, आप खुद के लिए भी आजमाइए, और अगर आपकी बच्चियां हैं तो आप उनको भी ये टिप दीजिए कि अभी के वक्त में आप क्या कर रहे हैं, अपने पर्स में, कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने पर्स में एक छोटा सा सैनिटाइजर रखते हैं। तो कोरोना के वक्त में आप सैनिटाइजर रख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर कोरोना चला जाता है तो भी आप अपने पर्स में छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल कैरी कीजिए, और थोड़े बहुत टिश्यू पेपर भी कैरी कीजिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रही हैं, अगर आप ऑफिस में काम कर रही हैं, तो आपको अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस टिश्यू पेपर में थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल लीजिए, और उससे वेस्टर्न टॉयलेट की सीट को क्लीन करके फिर उसके ऊपर बैठिए। नहीं तो और क्या कर सकती हैं आप, इन केस आपके पास अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आपके पास टिश्यू पेपर है, या ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में टिश्यू पेपर अवेलेबल होता है वॉशरूम्स में, तो आप उसके ऊपर टिश्यू पेपर बिछा के उसके ऊपर बैठिए, ताकि कुछ इन्फेक्शन जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो प्रिवेंट कर लें। आप अपनी बच्चियों को भी सिखाइए कि वो स्कूल जाती हैं, और स्कूल में भी आज के वक्त में काफ़ी जगह वेस्टर्न टॉयलेट है, तो वो भी इस तरीके की चीज़ें करें, क्योंकि बच्चियों में भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो रहा है, तो उसे भी रोकना ज़रूरी है। आप सब माओं का ये फ़र्ज़ है कि अपनी बच्चियों को ये ट्रेनिंग दें, ये चीज़ सिखाएं कि आप या तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ मत करो, और अगर यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से यूज़ करो। तो ये एक टिप है जो मैं आप सबको दे रही हूँ, और आप अपने लिए, अपने बच्चियों के लिए, और अपने किसी भी लेडी के लिए, सबके लिए ये लागू होती है। कभी भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो ऐसे करो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, जैसे मैं अपने सारे सेशंस में कहती हूँ कि हम मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, और लाइव सेशन में हम मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो ट्रीटमेंट जो है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन प्रिवेंशन वाला पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। नेचुरल प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रिवेंशन में आता है कि आप कम से कम 3 लीटर पानी, 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, आप सबको डेली 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, और हर 2 से 3 घंटे में आपको जाके यूरिन पास करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, आप सबकी बच्चियों के लिए, आप सबकी मदर्स के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन से बचना है तो ये एक टिप, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत असरदार टिप है। अगर आप आज से आप अपने जीवन में, अपने बच्चियों के जीवन में और अपनी मदर्स के जीवन में इस एक छोटी सी टिप को अगर अपना लें तो आप शायद एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकती हैं, जिसके लिए आप बार बार डॉक्टर के पास भाग के जाती हैं। तो आज से ही कम 3 लीटर पानी डेली अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए कि आपको डेली कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको यूरिन लगता है या नहीं लगता है, आप जाके यूरिन पास कीजिए। क्योंकि यूरिन जब रुका रहता है, आपके ब्लैडर के अंदर कलेक्टेड रहता है, तो वो इन्फेक्शन को और इन्विटेशन देता है, यानी रुका हुआ यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन को और इनवाइट करेगा। तो आप उसको इवैक्यूएट कीजिए टाइम टू टाइम, उसको रोक कर नहीं रखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट को यूरिन को रोक कर नहीं रखना है, उसको टाइम टू टाइम इवैक्यूएट करना है, ताकि आपका ब्लैडर जो है उसमें कलेक्टेड यूरिन ना हो और इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़े ना। क्योंकि होता यह है कि जब यूरिन इन्फेक्शन का पेशेंट है वो पानी पीना उल्टा कम कर देता है, क्योंकि उसको बार बार यूरिन लगता है और उसको लगता है कि बार बार वो यूरिन जाएगा, ऑफिस में जाएगा तो लोग क्या समझेंगे। तो आप लोगों की परवाह किए बिना अपनी परवाह कीजिए, अपनी सेहत की परवाह कीजिए, क्योंकि यूरिन अगर आपकी यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्टेड रहेगा तो वो इन्फेक्शन को और 50 गुना या 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यूरिन को नॉर्मल लेडी को भी रोक कर नहीं रखना है, हर 2 से 3 घंटे में आप जाके यूरिन को पास कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप यूरिन को होल्ड नहीं कीजिए और कम से कम 3 लीटर पानी डेली पीजिए। दूसरा टिप क्या है, दूसरा आप क्या कर सकती हैं, योगर्ट या कर्ड।
कर्ड डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एक आदत बनाइए योगर्ट या कर्ड को शामिल करने की। दही जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसे हम दही बोलते हैं, खट्टी दही जो होती है, उसे हम अपनी डाइट में डेली अगर शामिल करते हैं तो कर्ड में ताकत होती है इन्फेक्शन से लड़ने की। तो अपनी डाइट में आज से कर्ड इंक्लूड कीजिए, जितना हो सके आप अपनी डाइट में कर्ड को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। उसके अलावा तीसरी टिप क्या हो सकती है? क्रैनबेरी जूस। आई थिंक इसको हिंदी में शायद करोंदा बोलते हैं मेरे ख्याल से। आई होप कि करोंदा बोलते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्रैनबेरी को शायद करोंदा बोलते हैं। तो क्रैनबेरी जूस को कोशिश करें कि डेली लेने की, और ख़ास करके जिनको यूरिन इन्फेक्शन है उनको क्रैनबेरी जूस डेली लेना चाहिए। ये एक नेचुरल चीज़ है जो आप डेली लीजिए, और रफली 200 to 400 ml डेली आप लीजिए अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, मैं अपने पीसीओडी पेशेंट्स को बताती हूँ और आपको भी मैं बता रही हूँ, जो कि यूरिन इन्फेक्शन या बॉडी के किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए हर लेडी में ये काम करेगा, एंड दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर डेली 1 चम्मच 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ आप पीजिए। खाली पेट हो सके तो खाली पेट पीजिए, 1 चाय का चम्मच। उससे ज़्यादा लेने से थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को पेट में जलन होने लगती है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स को वॉश आउट करता है, आपकी बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ता है। तो एप्पल साइडर विनेगर मैं पीसीओएस पेशेंट्स और पीसीओडी पेशेंट्स को भी बताती हूँ, और यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपकी बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की आपको ताकत देता है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करता है। तो प्लीज़ आप एप्पल साइडर विनेगर डेली लीजिए। 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिला के एप्पल साइडर विनेगर आप डेली लीजिए। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स आप डेली लीजिए। विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, जितना पॉसिबल हो आप अपनी डाइट में विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं आप लीजिए। और विटामिन सी अभी के वक्त में कोरोना के केस में भी विटामिन सी आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ लीजिए। विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अभी हम यहाँ पे कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने हर सेशन में ये बोलती हूँ कि अभी कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो विटामिन सी आपको आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो प्लीज़ आप सिट्रस फ्रूट्स तो ले ही, उसके अलावा विटामिन सी को भी अपनी डाइट में और अपने डेली रूटीन में शामिल करें। ये आपको आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और जाते जाते कोरोना के लिए एक टिप देती जाती हूँ कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो आपके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा होगी। उसके लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खूब सारा प्रोटीन लीजिए और खूब सारे सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी लीजिए। ये मैं कोरोना के लिए टिप बता रही हूँ, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टिप बता रही हूँ कि आप डेली अगर वेजिटेरियन हैं तो खूब सारा प्रोटीन लीजिए, दैट इज़ नेचुरल प्रोटीन। खूब सारा सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, खूब डेली आप विटामिन सी लीजिए, जो कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और अगर आप नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो डेली कम से कम 2 अंडे खाइए और विटामिन सी की टैबलेट लीजिए। आपके अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो प्लीज़ उसको आज ही चेक कराइए और विटामिन डी लेना शुरू कीजिए अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। क्योंकि कोविड में भी और किसी भी पीसीओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले, या फिर इसके पहले मैंने जो सेशंस किए थे उसमें भी मैंने जोर दिया था कि विटामिन डी की लेवल अगर आपके अंदर कम है तो उसे भी आप रिप्लेस कराइए, क्योंकि वो भी आपके अंदर कोविड के केस में भी और हर इन्फेक्शन के केस में भी, और पीसीओएस या पीसीओडी के केस में भी, इनफर्टिलिटी के केस में भी, प्रेगनेंसी के केस में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है आपको। तो आपको कोरोना से लड़ना है, या फिर इन्फेक्शन से लड़ना है, या फिर पीसीओएस या पीसीओडी से लड़ना है, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए लड़ना है, तो आपको अपनी बॉडी में विटामिन डी लेवल बैलेंस करना ही होगा। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, बाहर यूं ही सड़कों पे ना आइए। ये हम सबका फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है। अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कीजिए, अपने घर को सुरक्षित कीजिए, खुद को सुरक्षित कीजिए, और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्योंकि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने घर वालों की बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होगी, मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होगी तो कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं हराएगा, आप इन्फेक्शन को हरा सकते हो।
तो प्लीज़ प्लीज़ प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए, विटामिन सी अपनी डाइट में बढ़ाइए, अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए, अगर उसकी कमी आ रही है तो विटामिन डी को रिप्लेस कीजिए, विटामिन ई, विटामिन ए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में बढ़ाइए, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आपको कोरोना से लड़ने की भी ताकत देगा। और अभी जो मैंने कुछ नेचुरल चीज़ें बताई हैं, ये आपके कोविड के केस में भी आपको लड़ने की ताकत देंगी। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप चेक कराइए, जितना हो सके आप चेक कराइए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ से लड़ने के लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके अपने अंदर की इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, ताकि आप हर एक इन्फेक्शन से लड़ सकिए। तो दवा इलाज टेम्परेरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दवा पे डिपेंड रहोगे तो वो एक टेम्परेरी इलाज होता है। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उस टाइम हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं और उतना टाइम भी नहीं होता है कि हम एक पेशेंट को इतना टाइम दे पाएँ। लेकिन अपने लाइव सेशंस के ज़रिए मैं हर उस पेशेंट को बताना चाहती हूँ, हर एक उस इंसान को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने अंदर की इम्यूनिटी को ज़रूर बढ़ाइए, ताकि आपसे इन्फेक्शन लड़ के भाग जाए। आप इन्फेक्शन से ना डरो, इन्फेक्शन आपसे डरे, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे वो और कोई इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन को आपसे डरना चाहिए, आपको इन्फेक्शन से नहीं। तो अपने आप को इतना मजबूत और इतना ताकतवर बनाइए। तो इतना मजबूत और इतना ताकतवर बनने के लिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग और बैलेंस डाइट आपको लेना ज़रूरी है। आपके अंदर की कमियों को आपको पूरा करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आज ही अपने और अपने घर वालों के उनके अंदर जो भी कमियां हैं, या तो आप टेस्ट कराइए, नहीं तो एटलीस्ट रिप्लेस कीजिए, ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर ट्रैवल ना कर पाए। आज के लिए इतना ही, हम फिर लाइव सेशन से जुड़ते रहेंगे। आप मुझे टॉपिक दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग आएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी, और उसके बारे में आप सबको मेरी तरफ से जो भी जानकारी हो पाएगी मैं आप सबको देने की कोशिश करूँगी। और जाते जाते मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर का मशवरा लेना पड़ेगा, आपको मेडिसिन पे आना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग मुझसे वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वीडियो कंसल्टेशंस थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया में कर रही हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लिनिक के नंबर पे, एंड द नंबर इज़ 8800740215। आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, मेहरौली एरिया। सो नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, और हमें इस कोरोना को हराना है, इस कोरोना से हारना नहीं है, ये हम सबको ध्यान रखना है। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।